राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं माँ बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुनाने जा रही हूँ पौष अमावस्या की कथा। बंधुओं, जो कोई भी पौष अमावस्या की कथा को सुनेंगे, भगवान की कृपा उन पर बनी रहेगी और उनके यहाँ कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं होगी। जो कोई भी पौष अमावस्या की कथा को सुनेंगे, बंधुओं, पूर्ण विश्वास सच्ची निष्ठा के साथ पौष अमावस्या की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंधुओं, जो कोई भी अमावस्या के दिन प्रातःकाल उठकर गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर स्नान करते हैं और फिर अपने पितरों के निमित्त दान करते हैं, पक्षियों को चोगा डालते हैं और गऊओं को हरा चारा खिलाते हैं, उन पर उनके पितरों की विशेष कृपा बनी रहती है और उनके सभी काम बनते चले जाते हैं। इसलिए बंधुओं, अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें और अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य अवश्य करें। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में कच्ची लस्सी में थोड़े से पताशे मिलाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको मनोवांछित वरदान देंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। यदि मनुष्य ने जीवन में पूरे सुख की प्राप्ति करनी है तो एक बार इस कथा को पूरी सुने और इस कथा में बताए अनुसार अमावस का व्रत करें। कथा सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि अमावस के व्रत करने से मनुष्य के पास दुख फटकने भी नहीं पाते। अमावस पितरों का दिन होता है। इस दिन पितरों के निमित्त कुछ भोजन या आटा चावल दान में दें और गऊओं को हरा चारा खिलाएं या फिर गुड़ खिलाएं और पक्षियों को दाना दें। कुत्ते को भी रोटी जरूर खिलाएं, मछलियों को गोलियां दें और कीड़े मकोड़ों को थोड़ा सा आटा और चीनी मिला कर दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके पितर आपको ढेरों आशीर्वाद देंगे और आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक बार कांचीपुरम में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देव स्वामी और उसकी धर्म पत्नी का नाम था धनवती। उनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम था गुणवती। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके फिर बेटी की शादी करने की सोची और उसने बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए अपने बड़े पुत्र को भेजा। जब बड़ा पुत्र बेटी के लिए वर खोजने गया, पंडित उसने उसकी कुंडली दिखलाई। तब पंडित जी कहने लगे कि इस कन्या की कुंडली में वैधव्य योग है। तब उसने पूछा कि इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित जी कहने लगे, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर हो जाएगा। फिर पंडित जी ने उन्हें बताया कि सोमा कौन है और कहाँ रहती है। उन्होंने बताया कि सोमा एक धोबन है जो कि सिंगल द्वीप में रहती है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो। इसके विवाह से पहले उसे यहाँ बुलाओ। तब देव स्वामी का सबसे छोटा बेटा बहन को साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। दोनों सागर पार करने की चिंता में एक वृक्ष की छाया में बैठ गए।
उस पेड़ पर घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही वृक्ष पर बैठे थे, क्योंकि उनकी माँ उस समय वहां नहीं थी। वो उनके लिए भोजन के लिए गई हुई थी। जब बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। बच्चे बोले, माँ, नीचे तो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब गिद्ध माता उनके पास आई और उन्हें बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। आप इस वन में फल फूल कंदमूल लेकर खा लीजिए। उसके बाद मैं तुम्हारी सिंगल द्वीप की सीमा पार करवाने में मदद करूंगी। वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सीमा के पार जा पहुंचे। प्रातः उठकर सोमा का घर बुहारने लगे। सोमा के घर का सारा काम उनके उठने से पहले ही कर देते। तब सोमा की बहुओं ने उनसे पूछा कि आप हमारे उठने से पहले ही सारा काम क्यों कर देती हैं? तब सोमा बोली, मैं तो काम नहीं करती, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम लोग मेरे उठने से पहले ही सारा काम कर देती हो। तब सोना ने कहा कि इसका मतलब कोई और आकर हमारे घर का काम कर जाता है। तब सोमा अगले दिन जल्दी उठी और देखने लगी कि आज देखती हूँ कि हमारे घर का काम कौन करके जाता है। तब सोमा ने उन भाई बहन को काम करते हुए देख लिया और उनसे पूछने लगी कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तब भाई ने सोमा को बहन के वैधव्य की बात बताई। सोमा उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थी और उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष के निवारण का आश्वासन दिया। पर भाई ने उनके साथ ही जाने का आग्रह किया। तब सौम्य उनके साथ चलने को तैयार हो गई। सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में किसी का अगर देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरम पहुंच गई। दूसरे दिन उसकी शादी की गई और उसका पति मर गया। तब सोमा ने अपनी जो व्रत किए थे उसके संचित पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया और उसका पति जीवित हो गया। उधर संचित पुण्य उसे देने से सौम्या के पति, पुत्र और जमाता की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा करके 108 परिक्रमा की। उसके परिवार के लोग जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।